Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we have to learn what are sessions in PHP. We will see this concept with code examples, and we'll see how we can create sessions and how we can store and retrieve values stored in session variables. First of all, what is session? A session is a way to store information in variables to be used across multiple pages. अब यहाँ पर सेशन में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, यानी आप वेरिएबल्स लेते हैं और उसमें जो यूज़र की इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करवाते हैं। और मल्टीपल पेजेस पर आप जो इंफॉर्मेशन है यूज़ कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, कि काउंट भी कर सकते हैं। जैसे लोड होता है तो आप ये तक काउंट कर सकते हैं सेशन को यूज़ करते हुए कि यूज़र ने कितनी बार इस पेज को विज़िट किया। ठीक है, इसी तरह से आप कर सकते हैं, एक टाइम फिक्स कर सकते हैं। एक टाइम हो सकता है कि टाइम डेडिकेट कर दिया जाए किसी भी चीज़ को, एक स्पेसिफिक टाइम, कि उस टाइम तक इस वेरिएबल में डेटा स्टोर रहेगा। तो अनलाइक अ कुकी द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट स्टोर्ड ऑन द यूज़र्स कंप्यूटर। अब यहाँ पर क्या होता है कि सेशन की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो सर्वर पर स्टोर हो रही होती है। कुकीज़ में ये होती है कि यूज़र के कंप्यूटर पर स्टोर हो रही होती है, जबकि सेशन में क्या होती है, सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है और आप इसे एक्सेस भी कर सकते हो उन्हीं सेशन वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पर व्हाट इज़ अ PHP सेशन इन डिटेल देख लेते हैं। व्हेन यू वर्क विद एन एप्लीकेशन, यू ओपन इट, डू सम चेंजेस एंड देन यू क्लोज इट। दिस इज़ मच लाइक अ सेशन, यानी एक सेशन, एक पार्ट कंप्लीट हो गया। आपने क्या किया, एप्लीकेशन के साथ वर्क करना है, जिस पर भी वर्क करना है आप उसे ओपन करते हो, कुछ चेंजेस वगैरह या कुछ परफॉर्म करते हो, उसके बाद क्लोज कर देते हो। ये एक सेशन हो गया। सेशन पढ़ाई का भी जैसे सेशन होता है, एक टाइम होता है, कंप्लीट हो गया। द कंप्यूटर नोज हु यू आर, कंप्यूटर को पता है कि आप कौन हो। इट नोज व्हेन यू स्टार्ट द एप्लीकेशन, यू एंड। But on the internet, there is one problem: the web server does not know who you are or what you do because the HTTP address doesn't maintain state. अब जब बात करें कंप्यूटर की, ठीक है, कंप्यूटर को तो जब कुकीज़ की बात करें, स्टोर हो रही है ना, तो कंप्यूटर तो जानता है कि आप कौन है, आपका कंप्यूटर है, आपकी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर, आईडी वगैरह है सारा। लेकिन जब इंटरनेट की बात करते हैं तो उसे नहीं पता कि आप कौन हो या क्या किया है आपने, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो एड्रेस है, वो अपनी जो स्टेट है वो मेंटेन नहीं करता, चेंज होती है। ठीक है, तो सेशन वेरिएबल सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम बाय स्टोरिंग यूज़र इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। यूज़र नेम, फेवरेट कलर एट्सेट्रा, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह है, हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, स्टोर हो जाती है, जैसे एक्सेस करते हैं तो आपके पास आती है, आप उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सेशन वेरिएबल्स लास्ट अनटिल द यूज़र क्लोजेज द ब्राउज़र। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे आप इसको सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा सेशन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, स्पेसिफिक टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी अगेन यूज़र को लॉगिन करना पड़े, तो एक स्पेसिफिक टाइम है, डेडिकेट कर दिया जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाए तो तब तक वो इंफॉर्मेशन सेशन वेरिएबल्स में स्टोर रहती है, यानी आपके सर्वर पर स्टोर रहती है, जब तक आप अपना जो ब्राउज़र है वो क्लोज नहीं कर देते। सो सेशन वेरिएबल्स होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट वन सिंगल यूज़र एंड आर अवेलेबल टू ऑल पेजेस इन वन एप्लीकेशन। एक यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और उसे क्या करता है, वही इंफॉर्मेशन जो एप्लीकेशन के तमाम पेजेस पर अवेलेबल होती है, यानी एक बार आपने स्टोर कर लिया, देन आपको क्या है, सब पेजेस पर अवेलेबल होगी उस वन एप्लीकेशन में। अब सेशन स्टार्ट करना है, सेशन स्टार्ट कैसे करना है, उसे डिस्ट्रॉय कैसे करना है, किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है, या फिर उसमें क्या है, वेरिएबल्स में जो वेरिएबल आप सेशन स्टार्ट करते हैं उसमें जो आपने डेटा स्टोर करवाया है उसे किस तरह से रिट्रीव यानी एक्सेस करना है, वो अब हम देखते हैं। यहाँ पर सेशन इज स्टार्टेड विद सेशन स्टार्ट फंक्शन। यहाँ पर सेशन जो स्टार्ट फंक्शन है ना, वो यूज़ होता है सेशन को स्टार्ट करने के लिए। सेशन वेरिएबल्स आर सेट विद द PHP ग्लोबल वेरिएबल, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ग्लोबल जो अरेज पढ़ी थी, जिसमें ग्लोबल वेरिएबल डॉलर पोस्ट एंड डॉलर गेट मेथड्स थे। इसी तरह से यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल सेशन की बात हो रही है, तो आप जो अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं, सेशन वेरिएबल्स हैं, उन्हें सेट करने के लिए आप डॉलर सेशन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी जिसे मैं नेम दूँगी डेमो सेशन वन डॉट PHP। इन दिस पेज वी स्टार्ट अ न्यू सेशन एंड सेट सम सेशन वेरिएबल्स।
अब यहाँ पर कोई भी फाइल आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं बेशक डेमो सेशन 1.php नहीं भी लेती, मेरी कोई भी फाइल है मैं ओपन है मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ। और किस तरह से कौन सा सर्वर, जैम सर्वर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, और VS कोड यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और ये इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, कैसे कैसे स्टोर करवाना है, कहाँ स्टोर करवानी है, अपनी फाइल सेव करनी है, तो वो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगा। अब यहाँ पर PHP का कोड है, PHP कोड में यहाँ कमेंट किया हुआ है स्टार्ट द सेशन। हमने कहा कि जो स्टार्ट करने के लिए सेशन, वो जो सेशन स्टार्ट फंक्शन यूज़ होता है, सेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें PHP का कोड यहाँ तक जो सर्वर पर स्टोर होना है। तो सेशन सेट सेशन वेरिएबल्स, मैंने कहा जो सेशन के वेरिएबल्स हैं उन्हें सेट करने के लिए मैं ग्लोबल वेरिएबल सेशन यूज़ करते हैं PHP में। तो मैंने क्या यूज़ किया, ग्लोबल वेरिएबल सेशन यूज़ कर रही हूँ। और मैंने क्या लिया, उसको सेट किया, यानी फेवरेट कलर फेव कलर, उसकी वैल्यू जो सेट की यानी वेरिएबल की, मेरे पास आ गया ग्रीन। इसी तरह से उसकी सेकंड एक मैंने वेरिएबल लिया फेवरेट एनिमल यानी फेव एलिमेंट, सेशन वेरिएबल सेट किया, उसको मैंने सेट कर दिया कैट, इको करवाया सेशन वेरिएबल्स सेट। अब ये जो वेरिएबल्स हैं ना, ये जाकर सर्वर पर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इसको कॉपी करते हैं, मेरे पास फाइल ओपन है, मैं वो यूज़ नहीं कर रही। आप जो भी फाइल का नेम देना चाहें आप दे सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास lab7 है, .php है, तो आपने क्या करना है, और ये मैंने स्टोर करवाई हुई है लोकल होस्ट, ठीक है। मेरे पास एक फ़ोल्डर है प्रैक्टिस का, तो मैंने उसमें ये फ़ाइल स्टोर करवाई हुई है। तो जिस फोल्डर में आपकी फ़ाइल पड़ी है लोकल होस्ट प्रैक्टिस, और यहाँ पर देखते हैं lab7 थी, तो मैंने यहाँ पर किया, ये देखिए सेशन वेरिएबल्स आर सेट। अब ये क्या है, सेट हो गए हैं, यानी आपके सर्वर पर जाकर ये स्टोर हो गए हैं, ठीक है। अब मैंने स्टोर कर लिए ना। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्हीं वेरिएबल्स को जिनकी वैल्यूज़ मैंने सेट कर दी हैं यानी स्टोर करवा दी हैं सर्वर पर, अब उनको एक्सेस कैसे करना है। यहाँ पर मैंने मेथड बताया हुआ है कि किस तरह से आप अपनी जो फाइल्स वगैरह है वो स्टोर कर सकते हैं, किस फोल्डर में करनी है, अपना जो भी है। मैंने यहाँ lab6 लिखा है, आप जो भी htdocs के फोल्डर में अपना फोल्डर बनाएंगे उसका नेम राइट कीजिएगा। मैंने यहाँ पर वैसे प्रैक्टिस राइट किया था। अच्छा जी, यहाँ पर जो फाइल्स हैं मैंने यहाँ पर सेशन वेरिएबल का दिखा दिया। और फंक्शन मस्ट बी वेरी फर्स्ट थिंग इन योर डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब सेशन को यूज़ करना है सेशंस को, तो फर्स्ट थिंग जो है आप पहले सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। अब यहाँ पर है गेट PHP सेशन वेरिएबल वैल्यूज़। एक और फाइल बनानी है, मैं बनाऊँगी तो नहीं, आप बना सकते हैं। एक और फाइल बनाए session2.php, जो कि आपने जो फाइल थी डेमो session.php में, उसमें जो वैल्यूज़ आपने की हैं तो उसको रिट्रीव करने के लिए होगी, यानी एक्सेस करेंगे इस वैल्यूज़ को, यानी और जो रिट्रीव करना है जो वैल्यूज़, ऑल सेशन वेरिएबल वैल्यूज़ आर स्टोर्ड इन द ग्लोबल सेशन वेरिएबल। मैंने एक ग्लोबल सेशन जो वेरिएबल था उसको यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को सेट किया था। अब देखें कैसे निकालनी है। ये देखें PHP सेशन स्टार्ट हो गया हमारा और डॉक्यूमेंट बनाया। आप देखें PHP का यहाँ से यहाँ तक कोड आ रहा है, इको सेशन वेरिएबल्स दैट आर सेट ऑन प्रीवियस पेज, इको फेवरेट कलर इज आ गया। अब सेशन फेवरेट कलर, देखो मैंने उसकी वैल्यू अभी राइट नहीं की, ठीक है, वैल्यू राइट नहीं की, जस्ट मैंने वो वेरिएबल्स के नेम्स राइट किए हैं जो मैंने सेट किए थे। तो हमारे पास देखो क्या आंसर आता है। तो मैं करती हूँ इसको Ctrl+C, और यहीं पर हम कहते हैं Ctrl+A, Ctrl+V, Ctrl+S, और यहाँ पर देखें आपके पास आ गया ग्रीन, यानी ये आपके सर्वर पर जाकर स्टोर हो गए थे। मेरा कोई कोड से लिंक नहीं, मैंने एक तरह से वो फाइल ही यूज़ नहीं की, वो फाइल ही चली गई, डिलीट हो गई। तो जस्ट एक न्यू फाइल है ये lab7, तो वहाँ पर मैंने जस्ट इसको रिट्रीव एक्सेस किया सेशन वेरिएबल जिसमें मैंने सेट किए थे अपने वेरिएबल्स, ठीक है, उनकी वैल्यूज़। और देखो मैंने डॉट के बाद यहाँ पर ये फेवरेट कलर और फेवरेट एनिमल यहाँ पर ग्रीन और कैट खुद ब खुद आ गया, बिकॉज़ ये सर्वर पर जाकर स्टोर हो गए थे। इसी तरह से यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे ही यूज़र एंटर करता है एक बार, इस तरह से कह सकते हो जैसे हम अपना पासवर्ड वगैरह है वो स्टोर करवा लेते हैं या सेव कर लेते हैं, ठीक है, वो स्टोर हो जाता है सर्वर पे और जैसे करते हैं एक्सेस और आप ले सकते हो उसमें से। सेम इसी तरह से अब ये सर्वर पर जाकर जो इन्फॉर्मेशन थी फेवरेट कलर और फेवरेट एनिमल जो था वो स्टोर हो गए थे। जैसे ही मैंने वही सेशन ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ किया, सेशन को जिसके थ्रू मैंने इसको सेव करवाया था, ठीक है, स्टोर करवाया था, तो उसी के थ्रू उसके जस्ट वेरिएबल्स के नेम्स पास किए, मैंने नेम पास किए, वैल्यू नहीं दी थी। वैल्यू दिए बगैर जो वैल्यू मैंने स्टोर
करवाई थी, सेट की थी, वही वैल्यू देखो मुझे मेरे पास आ गई है। इसी तरह से अगर मैं चेंज कर देती, सपोज करो मैं प्रीवियस ही प्रोग्राम ले लेती हूँ, यही प्रोग्राम मेरे पास था ये वाला, देखो ग्रीन और कैट था ना। अब मैं इसे क्या करती हूँ, जस्ट यही वाला कोड लेती हूँ और इसी कोड में क्या करते हैं, चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, इसी में कंट्रोल सेशन ग्रीन है ना, अब मैं इसे क्या कर देती हूँ, फेवरेट कलर मैं पर्पल कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कैट, कैट ठीक है, कैट कर दें, स्पैरो या फिर पैरट कर देते हैं। ठीक है, पैरट कर देते हैं और यहाँ पर फेवरेट बर्ड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर फेवरेट एनिमल बर्ड। ठीक है, फेव बर्ड आ गया और फेवरेट कलर आ गया। अब यहाँ देखो ये मैंने स्टोर करवा दिया और इसे एग्जीक्यूट करवा देती हूँ। ये देखो सेशन वेरिएबल्स आर सेट। अब न्यू वही कोड मैं लेती हूँ, नेक्स्ट जो मैंने सेट करने के बाद जो एक्सेस करना था, यानी ये सर्वर पर जाकर स्टोर हो गए। अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो था हमारे पास था, उसको एक्सेस करने का जो दूसरी फाइल हमने बनानी थी, मैं उसी फाइल में यूज़ करूँगी। यहीं से कॉपी करती हूँ। ठीक है, यहीं से कॉपी करते हैं कोड, कंट्रोल सी करें, इसी की जगह ही राइट कर देती हैं। ये लो ख़त्म, कंट्रोल वी। अब मैंने फेवरेट क्या किया था, बर्ड किया था, राइट, बर्ड, बर्ड किया था, जस्ट इतना सा किया था ना। अब देखो वैल्यूज़ नहीं है मेरे पास, इसे एग्जीक्यूट करते हैं, व्हाट हैपन्स, देख रहे हो, फेवरेट कलर इज़ पर्पल और फेवरेट एनिमल था, तो यहाँ पर भी मैंने चेंज करना था, एनिमल की जगह पर बर्ड कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो उसने वही एक्सेस करके मुझे दे दिया, जबकि वो कोड भी नहीं रहा। ठीक है, इस तरह से सर्वर पर जाकर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है और आप इस तरह से एक्सेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, किस तरह से स्टोर होगा, सेशन स्टार्ट होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ जाकर स्टोर होगी और किस तरह से आप इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हो, ये एक्सेस होगी आपकी इन्फॉर्मेशन उसी सेशन वेरिएबल के थ्रू। अनदर वे टू शो ऑल द सेशन वेरिएबल वैल्यूज़ फॉर अ यूज़र सेशन इज़ टू रन द कोड। अब सेशन स्टार्ट कर लिया आपने, वैल्यू स्टोर करवा ली, इसके अलावा आप जो प्रिंट आर जो है, प्रिंट अंडर स्कोर आर का जो फंक्शन है वो यूज़ करते हुए आपने जो जो स्टोर करवाया है ना, अभी वेरिएबल्स कौन से, पर्पल और दूसरा सेट है ना, पैरेट सेट है, तो इसको क्या करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, उसे करते हैं। अब यहाँ पर हम रिफ़्रेश करते हैं इसे, रिफ़्रेश। अच्छा, यहाँ पर देखें, अरे फेवरेट कलर हमारे पास पर्पल था, फेवरेट एनिमल जो कैट था, पहले मैंने स्टोर करवाया था कैट। ठीक है, तो उसको पूरा मैंने फेवरेट बर्ड जो पहले स्टोर करवाया था, फेवरेट बर्ड यानी मॉडिफाई जो किया वो भी करके दिखा रहा है, यानी कैट को कर दिया मैंने, वेरिएबल को क्या कर दिया, फेवरेट बर्ड कर दिया और पैरेट आ गया। ठीक है, तो जो पूरा चेंज किया है मैंने, पूरा वेरिएबल और उसकी जो भी सेशन यानी आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो गई और वो भी चेंज हुई हुई वैल्यूज़ भी आपको शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, अच्छा जी, ये किस तरह से वर्क करता है, मोस्ट सेशंस सेट अ यूज़र की ऑन द यूज़र्स कंप्यूटर दैट लुक समथिंग लाइक दिस। इस तरह से जैसे ही यूज़र यूज़ करता है, जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है यूज़र की, यूज़र की के तौर पे यूज़र के कंप्यूटर पर स्टोर हो जाती है। देन व्हेन अ सेशन इज़ ओपनड ऑन अनदर पेज, इट स्कैन्स द कंप्यूटर फॉर अ यूज़र की। जैसे ही कहीं जो यूज़र है अनदर पेज पर वो ओपन करता है, सेशन ओपन हो जाता है और क्या होता है, वो की मैच करता है, अगर तो की मैच कर जाए इट एक्सेसेस दैट सेशन, इफ़ नॉट इट स्टार्ट्स अ न्यू सेशन। यानी की मैच कर जाती है तो ठीक है सेशन है, नहीं तो न्यू सेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ चीज़ों को एलएमएस वगैरह या कोई भी अकाउंट वगैरह यूज़ कर रहे हो तो कुछ देर के बाद उसका जो सेशन है वो एक्सपायर हो जाता है और उसके बाद आपकी न्यू की यानी आप न्यू ली यानी लॉग इन करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया। अच्छा जी, मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हो वैल्यू को, यहाँ पर टू चेंज अ सेशन वेरिएबल जस्ट ओवरराइट। अब ओवरराइट जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को दिखाया कि उसकी वैल्यू वगैरह चेंज की, आपके सेशन स्टार्ट करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट क्या है, पीएचपी के कोड में वही सेशन जो ग्लोबल वेरिएबल है उसमें फेवरेट कलर जो है येलो कर दिया मैंने। ठीक है, तो क्या है, प्रिंट आर अंडर स्कोर सेशन, तो क्या होगा, लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं इसे कॉपी और यहाँ पर करते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल वी और यहाँ पर आ जाओ, रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर देखें, अरे फेवरेट कलर येलो हो गया और वही फेवरेट एनिमल जो कैट था और उसको मैंने फेवरेट बर्ड जो था वो पैरेट कर दिया, जो स्टोर था वही उसने दिखा दिया, जस्ट उसने येलो को चेंज कर दिया। अगर पूरा करती, पूरे को चेंज कर देते हैं, देन वो उसने क्या करना था, वो प्रीवियस वाला भी वो साथ दे देता। ठीक है, ये आपके पास आ गया।
अच्छा जी, यहाँ पर आ जाओ। डिस्ट्रॉय किस तरह से करते हैं? अनसेट और डिस्ट्रॉय, यानी आप यूज़ कर सकते हो अनसेट एंड डिस्ट्रॉय जो सेशन है, इन दोनों फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो अपने जो सेशन है उसको एक्सपायर यानी डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही थी कि कुछ टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या होता है, सेशन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी आपकी इंफॉर्मेशन अनसेट हो जाती है सेशन से। तो उसके बाद आपने न्यूली लॉग इन करना होता है, या उसके जो इन्फॉर्मेशन है अगेन आप उस पेज पर जाते हैं तो वो स्टोर होती है। अब यहाँ पर सेशन स्टार्ट, क्योंकि जब भी सेशन के लिए जो भी सेशन में इंफॉर्मेशन वेरिएबल्स ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू वैल्यू सेट करनी होती है या कुछ करना होता है, तो वो आप क्या करते हैं, पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं, देन जाके उसमें स्टोर करवाते हैं वैल्यूज सेशन वेरिएबल में। तो यहाँ पर है पीएचपी का कोड है। अब मैंने प्रीवियस जो कोड राइट किया, सेशन अनसेट कर दे और सेशन डिस्ट्रॉय कर दे, तो यही मेरे पास कोड है, ठीक है। इसी कोड को मैं यूज़ करूँगी और यहाँ पर हम देखते हैं क्या हैपन होता है। कंट्रोल वी कंट्रोल एस, रिमूव कर देगा सारे वेरिएबल्स को जो सेशन वेरिएबल में थे और उसके बाद डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहाँ पर हो जाओ, ऑल सेशन वेरिएबल्स आर नाउ रिमूव्ड एंड द सेशन इज स्टार्टेड, सॉरी इज़ डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगी, ये आप देख सकते हो। डिस्ट्रॉय हो गया यानी जो जो वैल्यूज़ मैंने सेट की थी वो मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी अनसेट हो गई और डिस्ट्रॉय हो गई। अगर नए सिरे से आप सेट करना चाहते हैं तो अगेन वही सेशन स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे और नई वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास, कंट्रोल ए कंट्रोल वी कंट्रोल एस। तो यहाँ पर देखो आपकी वही नई वैल्यूज़ सेट हो जाएंगी और दूसरा कोड जैसे ही यूज़ किया था सेट कर लिया। अब यही वैल्यूज़ आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, यही कोड जो मैंने सेट करने के बाद लिया था तो वही कोड ही मैं यूज़ कर रही हूँ रिट्रीव करने के लिए। नया सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। वो पहले वाला तो डिस्ट्रॉय हो गया ना जिसमें हमने पर्पल वगैरह और ये सेट किया था, तो ये अगेन और ये आपके पास आ गया और इसे रिट्रीव करेंगे तो आपके पास देखें क्या आता है, ठीक है। ग्रीन कलर है और इसमें ही आप जो प्रिंट आर वाला जो था वही यूज़ करके अब नए सिरे से यानी ग्रीन और कैट आपके पास आ गया और न्यू सेशन ये स्टार्ट हुआ। वही आर प्रिंट अंडरस्कोर आर को यूज़ करते हुए जो सेशन की वैल्यूज़ हैं वो भी आप एक्सेस कर सकते हो एज एन अरे फॉर्म, इन अरे फॉर्म, ठीक है। तो यही वाली वैल्यूज़, क्योंकि वो सेशन जो था पर्पल और ग्रीन वाला, सॉरी पर्पल और क्या किया था हमने, पैरेट वाला, वो एक्सपायर हो गया यानी वो डिस्ट्रॉय कर दिया। आप देखो नए सिरे से वही चीज़ें हमारे पास ग्रीन और कैट जो मैंने न्यू सेशन क्रिएट किया है वही आ रही हैं, बजाय इसके कि वो पैरेट और पर्पल कलर आए। हालांकि पहले वो सेट किए थे लेकिन हम उसे डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, ठीक है। तो सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर हियर, दैट वाज अबाउट हाउ वी कैन यूज सेशंस इन पीएचपी एंड वी हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट विद कोड एग्जांपल्स। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।